एक बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तानी सेना में खलबली मच गई है। मोदी जी कुछ घातक करने जा रहे हैं, ये गारंटीड है, क्योंकि पाकिस्तान, चाइना, यूएसए, इन तीनों को मालूम है कुछ बड़ा होने वाला है। एक तो ये कि इस तरह की एक्टिविटी करता रहा है, लेकिन क्या कर सकता है? नरेंद्र मोदी ने ये जो आइडिया दिया था आत्मनिर्भर भारत, जरा इसको समझें। ये जी हमें मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन की तरफ जाना है, हमें पैसा लगाना है। अमेरिका के साथ अब इंडिया की जो डील्स क्यों मैच्योर बहुत सारी नहीं हो रही कि इंडिया इज आस्किंग फॉर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, अमेरिकन मानते नहीं है। भारत की अब तक की ये सबसे बड़ी स्वदेशी ड्रोन डील है और सेना के लिए करीब 20,000 करोड़ की डील। 18 से 24 महीने के अंदर ड्रोन डिलीवरी शुरू होगी और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के सूत्रों से ये बड़ी खबर। देखिए, ये मुआहदा तो तय पा गया। मुझे बताएं कि इसमें पाकिस्तान के लिए कितने चैलेंजेस छुपे हैं? अप्रिशिएट करना चाहिए भारत को कि उन्होंने बड़े ज़बरदस्त तरीके से इस मुआहदे को नेगोशिएट किया। इसीलिए हम ये भी साथ कहते हैं कि हमें बहुत भारी नुकसान होगा शुरू में, इसी वजह से कि पाकिस्तानी कौम भी तकसीम है और हमारे पास क़यादत भी नहीं है। सारा बोझ पाक फौज पर आ जाएगा। ना तो हमने असलहे के ज़ख़ीरे बनाए, ना हमने तेल और ख़ुराक के ज़ख़ीरे बनाए। अल्लाह ने हमें वाफिर ख़ुराक दी, हमने एक्सपोर्ट कर दी संभाल के रखने के बजाय, जानते हुए कि इंडिया जो है वो चावल एक्सपोर्ट नहीं कर रहा, वो ज़ख़ीरे जमा कर रहा है क्योंकि आने वाली जंगों में ज़रूरत पड़ेगी। और हमने सारा चावल ये कहकर कि इंडिया ने एक्सपोर्ट नहीं किया तो हमारे पास मार्केट खाली हो गई, हमने $6 अरब के चावल एक्सपोर्ट कर दिए। अब अगर जंग हो गई पंजाब में, जंग हो गई सिंध में, तो मुझे बताइए आपकी अगली फसल कौन लगाएगा? इंडिया ने तो अपनी तैयारी कर ली, उसने तो ज़ख़ीरे रखे हुए थे, आपने डॉलर कमा लिए। अपने ख्याल में बड़ी ज़बरदस्त माशी कारकर्दगी दिखाई आपने। ये जाने बगैर के दुश्मन, ये जो इतनी बड़ी एक्सपोर्ट चावलों की इंडिया रोक रहा है, तो क्यों रोक रहा है? पाकिस्तान के अंदर नाज़रीन जो बेशुमार सिलेबस पढ़ाया जाता है, उस सिलेबस के अंदर भी झोल है, उसे भी आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। हमारा एक बहुत बड़ा मसला झूठ का है। हम लोग झूठे हैं, हमारी शराफत झूठी है, हमारी जो हम अपने तौर पर मॉरल पुलिसिंग करते हैं वो झूठी है, फ्रॉड के ऊपर मबनी है। एक हीरोज हमारे बेशुमार झूठे हैं, हमारी पॉलिटिकल हिस्ट्री झूठी है, हमारी डेमोक्रेसी झूठी है। नाज़रीन, तो झूठ है जो कि हर तरफ आपको नजर आएगा। भारत की स्वदेशी डील टेंशन में पाकिस्तान, चीन, क्योंकि खबर है भारत अब तक की सबसे बड़ी ड्रोन डील कर रहा है और स्वदेशी कंपनी से सैन्य ड्रोन खरीद की तैयारी है। स्वदेशी सैन्य ड्रोन डील 20,000 करोड़ की होगी। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत ये खरीद। वहीं पूरा प्लान 18 से 24 महीने के अंदर ड्रोन डिलीवरी संभव है और फास्ट ट्रैक खरीद प्रक्रिया के तहत ही डील होगी। बॉर्डर पर भारी संख्या में ड्रोन्स की तैनाती होगी। इस डील का असर भी यह है कि सीमा निगरानी और मजबूत होगी और पाक और चीन बॉर्डर पर भी चौकसी बढ़ेगी। मेक इन इंडिया को बड़ा बढ़ावा मिल रहा है और घरेलू कंपनीज को भी बड़े ऑर्डर। बीजेपी तो कभी एक मिनट के लिए, लम्हे के लिए नहीं छुपाया है कि उनकी कितनी नफरत है मुसलमानों की। इस हद तक नफरत हो गई है कि राहुल गांधी फैमिली पूरे निकल आए हैं। उन्होंने देखा है कि ये एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है कि जितने वोट्स हैं मुसलमान के हिंदुस्तान में, इस इलेक्शन में वो कैप्चर करें। तो ये कह रहे हैं कंफ्यूजन है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। देखिए, मैं आपसे बात करना चाहता हूं, ये जो मीटिंग हुई है, तो सर बताया जा रहा है कि $2 बिलियन के आप लोग जो है वो ड्रोन्स खरीदने वाले हैं। मैं सिर्फ सिंपल इतना कह रहा हूँ आरजू जी कि जो लास्ट 2 वॉर अगर आप उसकी स्टडी करें, द वॉर दैट टुक प्लेस बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया एंड द वॉर दैट अनफोल्डेड बिटवीन ईरान, इजराइल एंड ईरान एंड अमेरिका, इन दोनों की जो सबसे बड़ी खास बात रही कि जो ड्रोन्स हैं, दे कंप्लीटली चेंज द लैंडस्केप ऑफ मॉडर्न वॉरफेयर। तो पहले समझा जाता था जिसके जितने ज्यादा टैंक होंगे यानी आर्मर्ड व्हीकल्स होंगे, वो आर्मी या वो आर्म फोर्सेस उतना ही स्ट्रांग होगी, वो उतना ही रेजिलिएंट होगी और उसका उतना ही अपर एज होगा इन द बैटलफील्ड। बट जैसा मैंने कहा कि जब से ये मानवता बनी है, टेक्नोलॉजी जो है वो डेवलप ही करती गई है। तो ड्रोन्स जो है उसने ये दिखाया कि चीप कॉस्ट पे आप हेवी डैमेज कर सकते हो। और इसकी एक और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें जो ह्यूमन रिलेटेड कैजुअलिटी है वो आप जीरो कर सकते हो, बिकॉज जो आप फाइटर जेट उड़ाते हो उनकी कीमत बिलियंस ऑफ डॉलर और मिलियंस ऑफ डॉलर होती है, और वो एक फाइटर जेट उड़ गया तो उसके साथ जो है फाइटर जो पायलट होता है उसकी भी जो लाइफ होती है वो ऑन द लाइन होती है। तो अब जो है ये जो ड्रोन्स हैं
इन्होंने इस एबिलिटी को तो आगे ला दिया जिसमें कि आपको कोई ह्यूमन लाइफ का लॉस नहीं होगा। प्लस आपको इनको ऑपरेट करना भी बहुत इजी है, ऑटोमेटेड है, ये खुद ही लॉक एंड डिटेक्ट कर सकते हैं टारगेट को। ऑल्दो एक इंटरनेशनल लॉ में ये बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, जो वॉर क्राइम्स हैं या जो लॉ ऑफ वॉर्स है उनका फिर क्या होगा। क्योंकि पहले ये होता था कि भाई जो लॉ ऑफ वॉर है उसका बेसिक जो आइडिया था वो था प्रिंसिपल ऑफ डिस्टिंक्शन एंड प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो प्रिंसिपल ऑफ डिस्टिंक्शन में था कि कॉम्बटेंट और नॉन कॉम्बटेंट के बीच में डिस्टिंक्शन होना चाहिए, और कॉम्बटेंट की ये ड्यूटी थी कि वो अपने आप को हमेशा जो है डिस्टिंक्ट करे, इसीलिए वो एक यूनिफॉर्म पहनता है, अपने वेपन्स को ओपन में लेके चलता है ताकि वो पता चल जाए कि वो कॉम्बटेंट है। तो इस तरीके के जो उसमें फिर यदि कोई गलती करता था, नॉन कॉम्बटेंट को मारता था, तो फिर वो वॉर क्राइम होता था। अब ये तो अगर एक मान लीजिए ड्रोन ने अगर गलती की, उसने किसी कॉम्बटेंट की जगह नॉन कॉम्बटेंट को मारा, तो वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? क्योंकि वो तो खुद ही ऑटोमेटेड है, वो खुद ही उसके में जो पिक्चर्स और ये जो भी है वो एनालाइज करके वो डिसीजन लेगा कि हमको इस टारगेट को अटैक करना है। तो ड्रोन वॉरफेयर में नई चैलेंजेस है, उसके कई प्रॉस हैं, कई कॉन्स हैं। तो भारत भी इसको अंडरस्टैंड करता है। तो अगर वो ड्रोन्स के दिशा में आगे बढ़ रहे हैं कि हमें और ज्यादा ड्रोन्स को अक्वायर करना है, बिकॉज कि अगर कल को कोई इवेंचुअलिटी हो जाए, खासकर जब आपके दोनों साइड में हॉस्टाइल नेबर हों, पाकिस्तान और चाइना, तो इंडिया नीड्स टू बी ऑन इट्स टोज ऑल द टाइम। तो उसको देखते हुए ये एक अच्छा कदम है, ये जो ड्रोन्स अगर वो एक्विजिशन की बात कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, भारत को $2 बिलियन का स्वदेशी ड्रोन खरीदते देख पाकिस्तानी मीडिया चीख रही है। दरअसल दोस्तों, भारत अपने बॉर्डर को सुरक्षित रखने और आने वाले समय को निपटने के लिए पहले से ही तैयारी में है, और जिस तरह से हमारे पड़ोसी है और उनको काउंटर करने के लिए भारत जिस रणनीति के साथ आगे बढ़ रहा है, ये बहुत ही बढ़िया रणनीति है। क्योंकि आने वाला समय हम सभी जानते हैं ड्रोन का है। जिसके पास जितना चीप और सस्ता ड्रोन होगा वो उतना ही सामने वाला का नुकसान कर पाएगा, और भारतीय आर्मी हमारी उसी दिशा में निकल पड़ी है। और जिस तरह से ये खरीदते देख पाकिस्तान मीडिया में भूचाल मचा है, ये आपको साफ दिखाता है कि भारत किस तरह से अपनी शक्ति को मजबूत कर रहा है। और जिस तरह से शक्ति ये मजबूत हो रही है, उसी तरह देखकर पाकिस्तानियों की जलन बरकरार है, और आगे भी इसी तरह से जलते रहेंगे, क्योंकि भारत आने वाला समय बहुत बड़ा काम करने जा रहा है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बिल्कुल सही और बिल्कुल ठीक बात आपने की है कि जाहिर है कि हर एक इसी तरह से हर कंट्री सोचती है। पाकिस्तान भी इसी तरीके से चलता है कि हमारी एक तरफ हमें टेंशन जो है वो भारत की भी रहती है और दूसरी तरफ अफगानिस्तान की भी है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम लोग अगर थोड़ा कोशिश करें और रिलेशंस को बेटर करें, तो हमें शायद इतना पैसा जो है वो ड्रोन में और हथियारों में और इस तरह की चीजों में नहीं लगाना पड़ेगा, और वही पैसा जो है वो हमारे अपने लोग जो हैं उनके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये चीज जो है कभी भी हो नहीं पाती। लेकिन यहाँ पर एक चीज और मैं डॉक्टर साहब आपसे पूछना चाहूंगी कि एक बार फिर कुवैत पे कहा गया कि जी ईरान ने अटैक किया, एयरपोर्ट जो है कुवैत का वहां पर अटैक हुआ और इस तरह की चीज